कुछ लोगों ने इंटरनेट पर बुद्ध धम्म संबंधित अनेक भ्रामक दुष्प्रचार किए हैं, जिनमें से एक में उनका कहना होता है कि बोधिसत्व कभी भी चांडाल कुल में जन्म नहीं लेते हैं, तो धर्म की हानि ना हो और लोगों की बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा बनी रहे तथा अन्य लोग भी इस श्रेष्ठ धर्म का अनुसरण करें। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोधिसत्व सचमुच कभी भी चांडाल कुल में जन्म नहीं लेते? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम बोधिसत्व क्या होते हैं इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बोधिसत्व ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बोधि यानी बुद्धत्व और सत्व मतलब प्राणी। शॉर्ट में बोधिसत्व मतलब ऐसे प्राणी जो जन्म जन्मांतर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं। बोधिसत्व बुद्ध बनने से पहले 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक अनेक अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। तो ऐसी कथाएं जातक में बहुत आती है। तो यह जातक कथा में जिन जिन योनियों में बोधिसत्वों ने जन्म लिया है उसको मैं बताता हूँ। बंजारा, रथकार, राजा, सेठ, ब्राह्मण, चक्रवर्ती, सांप, बाघ, मछली, कुत्ता, हाथी, चिड़िया, देवता, यक्ष, शक्र, वृक्ष देवता, ब्रह्मा, महाब्रह्मा आदि। महासिंहनाथ सूक्त में भगवान बताते हैं कि सारिपुत्र, ऐसा संसार सुलभ नहीं है जिसमें मैंने वास न किया हो, सिवाय शुद्धावास देवताओं की। अगर शुद्धावास देवताओं में मैंने जन्म लिया तो यह भी नहीं आता था। तो शुद्धावास देवता मतलब शुद्धावास देवताओं में केवल भगवान बुद्ध जी के अनागामी श्रावक ही उत्पन्न होते हैं। वहां से फिर वे अरहत बन जाते हैं। और रही बात चांडाल कुल की, तो हमें कई जातक में बोधिसत्व चांडाल कुलों में भी जन्मे थे इसके भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे सद्धम्म जातक, छावक जातक, अंब जातक, मातक जातक, चित्त संबता जातक। इन सभी जातकों में बोधिसत्व ने चांडाल कुल में जन्म लिया था। कोई इसको देखकर ऐसा भी समझ सकता है कि अगर जातकों में बोधिसत्व ने चांडाल कुल में जन्म लिया है तो क्या बुद्ध वंश में बताई गई बात गलत है या फिर दीघ निकाय में बताई हुई बात गलत है? तो इस पर मैं बता देना चाहूँगा, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि बुद्ध वंश में बोधिसत्व के आखिरी जन्म को लेकर यह बात कही है, क्योंकि इसी जन्म में वे सम्यक संबुद्ध होने वाले होते हैं और अनुत्तर धर्म चक्र को चलाने वाले होते हैं। और इससे पहले के अनेक जन्मों में बोधिसत्व जिस किसी भी योनि में जन्म लेते हैं उसमें वे अनेक लोगों को दुख से मुक्त करते हैं, लोगों को शोक मुक्त करते हैं, अपने सगे संबंधियों की रक्षा करते हैं, अनेक प्रकार से लोगों को धर्म बताते हैं और अनेक प्रकार से पुण्य लाभ करके अपनी पारमिताएं पूरी करते हैं। तो ये बोधिसत्व की धर्मता होती है, जिस वजह से बोधिसत्व अपने आखिरी जन्म में प्रतिभाशाली क्षत्रिय या ब्राह्मण कुलों में ही जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी आखिरी जन्म में बोधिसत्व महापुरुषों के 32 लक्षण तथा 80 अनुलक्षणों को लेकर भी जन्म लेते हैं, जो उन्हें एक अनुत्तर धर्मराज और सामान्य जनों से श्रेष्ठ बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें
और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मानते हैं कि बोधिसत्व कभी भी चांडाल कुल में उत्पन्न नहीं होते। कत्वानुकट्ठ मुदरं इव गभ्भिनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जितवा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयम्